हेलो दोस्तों, परम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम मैथ में पढ़ेंगे सरलीकरण से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और घातांक एवं करणी से संबंधित प्रश्न। तो आइए आज पहला प्रश्न देखते हैं। तो इसमें हम देखें रूट के अंदर जो रूट में करणी घात है 5 और x की घात दी है -3/5 और इसकी घात है -5/3 की घात 5 का सरलीकृत रूप क्या होगा। तो इसमें देखो पूछा है इसका सरलीकरण रूप क्या है। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम देखें। तो जब भी घात कोष्टक में होती है तो कोष्टक में घात हो तो कोष्टक का क्या हो जाता है, घातों का गुणा हो जाता है। देखो आधार में अगर हम देखें तो आधार में कितना है x है, आधार में क्या है x है और x की घात कितना है -3/5, x की घात है -3/5। देखो करणी घात 5 है तो करणी घात 5 का मतलब हम घात यहाँ लगा सकते हैं 1/5 और कोष्टक लगा है तो गुणा होगा घातों का -5/3। इसके बाद फिर कोष्टक है तो घातों का फिर गुणा हो जाएगा कितने का 5। तो देखो कठिन सा जो प्रश्न दिख रहा था हमें और सॉल्व किया तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन जो बन गया। क्योंकि सब घातों का आपस में क्या हो रहा है, गुणा। x की घात जो -3/5 थे वो x की घात -3/5, करणी घात में है 5 तो 5 का क्या हो जाएगा 1/5, कोष्टक का मतलब गुणा -5/3 फिर गुणा होगा 5 का। देखो 5 से 5 और 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो इस तरह हमारा आया x की घात 1 और x की घात 1 का मतलब क्या है x। तो हमारा आंसर आ जाएगा x। इस तरह हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है 1/1 प्लस a की घात n माइनस m प्लस 1/1 प्लस a की घात m माइनस n। देखो अगर प्रश्न देखें तो ऐसा लग रहा है कि कुछ कठिन सा प्रश्न है थोड़ा सा, लेकिन सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी तरीके से जो सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको लिखेंगे 1/1 प्लस, देखो a की घात n माइनस m है तो घातें घटती कब हैं, जब क्या हो रहा है समान आधार में घातों का भाग लग रहा हो। तो इस माइनस को हम लिख लेंगे, जो a की घात n माइनस m था इसको लिख लेंगे a की घात n बटा a की घात m। ऐसा ही इधर करेंगे तो 1/1 प्लस इसको लिख लो a की घात m बटे a की घात n, क्योंकि देखो घातों का क्या हो रहा है माइनस, और घातों का माइनस कब होता है जब आधार समान होंगे। इधर a इधर है तो इसको लिख सकते हैं हम a की घात m बटे a की घात n, तभी जो माइनस हुआ होगा। अब अगले स्टेप में देखें तो देखो इस बटे का एलसीएम आएगा a की घात m, तो a की घात m का यहाँ तो हो जाएगा गुणा। तो 1 के बटे में एलसीएम आया a की घात m, a की घात m का 1 में गुणा होगा तो इधर बनेगा a की घात m प्लस a की घात n। ऐसा इधर करेंगे 1/a की घात n का यहाँ गुणा होगा a की घात n प्लस a की घात m और बटे a की घात n। तो इधर से हम देखें कि इधर से जो a की घात है ना ये ऊपर पहुंच जाएंगे, 1 में गुणा होगा, इसका भी इधर 1 में गुणा हो जाएगा। तो ये बन जाएगा a की घात m बटे a की घात m प्लस a की घात n। इधर भी a की घात n पहुँचेगा ऊपर तो ये बनेगा a की घात n प्लस a की घात m। अब देखें हम इसमें तो दोनों आधार कैसे होगा समान। देखो a की घात m प्लस a की घात n, इधर भी a की घात m प्लस a की घात n, तो दोनों आधार समान है तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो यही आ जाएगा a की घात m प्लस a की घात n, क्योंकि दोनों आधार समान थे लासा जे बन गया। तो ऊपर की सीधी सीधी संख्या बच जाएंगी, ऊपर से a की घात m प्लस a की घात n और जे आपस में कट जाएंगे। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह प्रश्न देख के मतलब घबराना नहीं है, अगर हम सॉल्व करेंगे तो इजी तरीके से सिंपल सॉल्व हो जाएगा। बस हमें प्रश्न का तरीका याद रखना है कि देखो जब घातें घटती हैं तो घातें घटती कब हैं, जब आधार कैसे हो समान हो, भाग लग रहा हो। तो भाग में घातें घट जाती हैं और घातें जुड़ती कब हैं, जब आधार समान हो
और गुणा हो रहा हो तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी। अगला प्रश्न देखो, तो देखो दोस्तों इस प्रश्न में है यदि 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर दिया है 1/8 की घात x माइनस 3 तो x का मान पूछा है। तो देखो पिछले अगर वीडियो आपने नहीं देखा हो तो वो वीडियो भी देख लेना, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन किए थे घात वाले। तो घात का मान पूछा है, x कहाँ है, घात में है, तो घात का मान तभी आ सकता है जब आधार कैसे हो जाए समान। तो हम आधार क्या करेंगे, समान करेंगे। इधर देखें तो 2 की घात है 2x माइनस 1 और इधर बटे में कितने हैं 8। तो 8 को अगर हम ऊपर ले जाएं, 1/8 है, 8 की घात x माइनस 3 है, तो 8 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का तो x हो जाएगा और प्लस का 3, यानी माइनस चिन्ह का क्या हो जाता है गुणा। तो 1/8 की जगह हम 8 को ऊपर ले गए तो माइनस x प्लस का 3। अब आधार देखो समान होना चाहिए, तो 2 की घात है 2x माइनस 8 को लिख लेंगे 2 की घात 3 और गुणा हो रहा है घात में माइनस का x और प्लस का 3। तो इधर आधार समान है, इधर हम देखें तो इधर भी क्या है 2 है और इधर भी 2 है, तो घातें हो जाएंगी समान। तो 2x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3 माइनस का x प्लस 3। तो 2x माइनस 1 बराबर माइनस का 3x और प्लस का 9। मान चाहिए हमें x का, तो माइनस के 3 इधर ले आओ, तो प्लस के 2x पहले से हैं, 3 इधर आएंगे तो कितना बन जाएगा 5x और माइनस का 1 उधर बन जाएगा तो बन जाएगा जी 10। तो इस तरह 5 से 10 कट रहे हैं, तो हमारा x बराबर आंसर आ जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, इस तरह हम कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अभी भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसको एक बार और समझ सकते हैं। इसमें देखो प्रश्न में पूछा है x का मान और प्रश्न है 2 की घात 2x माइनस 1 बराबर 1/8 की घात है x माइनस 1। तो जब भी घात में मान पूछा जाए x का तो तभी आ सकता है जब आधार कैसे हो जाए समान। तो आधार समान करेंगे, तो 2 की घात 2x माइनस 1, 8 को यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का गुणा हो जाएगा घात में माइनस x प्लस के 3। 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, तो आधार कैसे हुए समान। तो इस तरह हम घातों को कर लेंगे, दोनों घातों को बराबर, 3 का गुणा कर दिए, x एक साइड ले आए तो x बराबर आ गया आंसर 2। अगला देखो दोस्तों अगला प्रश्न है, इसमें दिया है यदि a/b की घात दी है x माइनस 1 बराबर b/a की घात दी है x माइनस 3 तो x का मान क्या है। तो इसमें भी x का मान पूछा है, तो x का मान तभी आ सकता है जब आधार समान हो। तो इधर भी हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों साइड आधार कैसे हो जाए समान। तो देखो इधर तो है a/b की घात x माइनस 1, इधर भी b/a को कर लो a/b, तो माइनस का गुणा हो जाएगा घात में, जो माइनस का x हो जाएगा और जो माइनस के 3 है वो हो जाएगा प्लस का 3। तो अब आधार समान है तो घातों को क्या कर लो बराबर, तो x माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 3। x का मान चाहिए तो x वाले एक तरफ ले आओ, माइनस का x इधर आ जाएगा तो जुड़ के 2x हो जाएंगे, माइनस का 1 उधर जाएगा तो जुड़ के 4। तो इस तरह से x बराबर हमारा आंसर कितना आ जाएगा 2। तो x बराबर आंसर आ जाएगा 2, जो कि तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। देखो दोस्तों अगला प्रश्न है 2 की घात n प्लस 2 की घात n माइनस 1 बटे 2 की घात n प्लस 1 माइनस 2 की घात n का मान पूछा है और 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसको हम देखो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 की घात n को तो लिखो 2 की घात n। अब देखो माइनस है तो माइनस कब हुआ होगा, जब आधार समान होंगे और कैसे होंगे जब भाग में। तो 2 की घात n माइनस 1 को लिख लो 2 की घात n बटा 2 की घात 1। अब इसमें भाग लग रहा है 2 की घात n प्लस 1 का, तो इसको लिख लो 2 की घात n बटा 2 की घात। अब इधर क्या है देखो माइनस, इधर माइनस है तो भाग में ले जाएंगे, इधर घातों का क्या हो रहा है प्लस है n प्लस 1, तो इधर माइनस ना करके गुणा होगा 2 की घात 1 का, क्योंकि गुणा में घातें क्या होती हैं जुड़ती हैं। तो इधर n प्लस n है तो गुणा करेंगे 2 की घात n गुणा 2 की घात 1 और माइनस कर दो इसमें 2 की घात n। अब इसमें देखें अगला,
तो देखो 2 की घात n इधर है और इसमें भी नीचे दोनों जगह है, तो 2 की घात n ऊपर से कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने पर यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ कॉमन लेंगे तो 1/2। इधर भी इसमें से 2 की घात n कॉमन ले लो, तो इधर बचेगा केवल 2 की घात 1 का मतलब 2, इधर बचेगा 1, तो 2 की घात n कट जाएगा, ये बन जाएगा 2 का 1 में गुणा होगा, 2 एकम 2 और 1 3/2, और बटे में 2 में से 1 गया, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा 3/2। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ से सही बन जाएगा। तो एक बार और समझ लो क्या करना है। देखो प्रश्न ये था 2 की घात n प्लस 2 की घात n माइनस 1, 2 की घात n प्लस 1 माइनस 2 की घात n। 2 की घात n को तो 2 की घात n रखो, जो माइनस है तो घात में माइनस कब होगा, जब जो भाग लग रहा होगा, आधार समान होने पर भाग लगेगा। तो n माइनस 1 को लिखो 2 की घात n बटे 2 की घात 1। अब जो प्लस है तो इसको गुणा में लिख लो, ये कुछ नहीं है, इसको लिख लो प्लस को 2 की घात n प्लस 2 की घात 1, जो 2 की घात n का 2 की घात n। तो दोनों में देखें ऊपर भी कॉमन आ रहा है, 2 की घात n यहाँ है, 2 की घात n यहाँ, इसको बाहर ले लो। इधर भी 2 की घात n 2 की घात n है, तो इसको भी बाहर ले लो। तो देखो जो कॉमन लिया तो इधर बचेगा 1 और इधर 1/2, और इधर से बचेगा 2, इधर से 1, तो सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 3/2 अपना आंसर। देखो अगला प्रश्न है, रूट में 8 है और इसकी घात है 1/3, तो कौन सा आंसर सही होगा। तो इसको हम सॉल्व करें तो देखो 8 को तो लिख लो कितने 2 की घात 3, और रूट लगा लें, रहने दो, 8 को लिख लो केवल 2 की घात 3। अब देखो कोष्टक के बाहर है 1/3 घात, तो कोष्टक के अंदर भी जैसे कि तैसे हम घात का गुणा कर सकते हैं, और 3 से 3 कट जाएंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा रूट का 2। तो सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन अच्छा था, आसानी से समझ में नहीं आ सकता, अगर थोड़ा बहुत जिसका भी बेस क्लियर नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो प्रश्न को अच्छे से समझते चलें। देखो रूट में 8 था तो रूट का तो रूट रहने दिया, 8 को लिख लिया 2 की घात 3। जो कोष्टक के बाहर घात है तो बाहर घात को हम अंदर कोष्टक के ला सकते हैं, 1/3 कर सकते हैं, तो 3 से 3 ये कट जाएंगे, रूट में 2 हमारा आंसर आ जाएगा।